नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट ऑफ एक्ट्स पर। आज मैं लाया हूं आप सबके लिए भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं: ए पुष्कर द्वीप, बी जम्बू द्वीप, सी कांच द्वीप या डी कुश द्वीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी जम्बू द्वीप। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? इसके ऑप्शंस हैं: ए उर्दू, बी फारसी, सी ग्रीक या डी अरबी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रीक में। ग्रीक भाषा में इंडिया शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। इसके ऑप्शंस हैं: ए 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या डी 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत के तमिलनाडु राज्य में भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा मौजूद है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है, जबकि भारत के भूभाग की सबसे उत्तरी सीमा का अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। भारत के भूभाग के सबसे दक्षिणी छोर के बाद हिंद महासागर शुरू हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय मानक समय आधारित है। इसके ऑप्शंस हैं: ए 80 डिग्री पूर्व देशांतर पर, बी 80 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, सी 82.5 डिग्री पश्चिम देशांतर पर या डी 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। इस प्रश्न का सही जवाब है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है के समय को मानक समय माना गया है। भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है ऑप्शन ए इलाहाबाद के समीप, ऑप्शन बी दिल्ली के समीप, ऑप्शन सी कोलकाता के समीप, ऑप्शन डी भोपाल के समीप। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए इलाहाबाद के समीप नैनी के पास स्थित है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में कितने मिनट का अंतर है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं: ए 5 घंटे 10 मिनट, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट, ऑप्शन सी 5 घंटे 40 मिनट या ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का मानक समय जीएमटी से 82.5 डिग्री पूर्व है, जिसका अर्थ है कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अर्थात इंग्लैंड में जब दोपहर के 12 बजे का समय होता है तब भारत में शाम के 5:30 बजे होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं: ए 876 किलोमीटर, बी 776 किलोमीटर, सी 867 किलोमीटर या ऑप्शन डी 916 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 876 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं: ए 6100 किलोमीटर, बी 7516.5 किलोमीटर, सी 1200 किलोमीटर या डी 15200 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है,
जो कि भारत के 17 राज्यों की छूती है तथा 7 देशों जैसे बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ लगती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 7,516.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6,200 किलोमीटर या ऑप्शन डी 8,000 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए 7,516.5 किलोमीटर। भारत के समुद्री तट की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। इसमें से मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है, जबकि द्वीप प्रदेशों की तटीय रेखा की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2,933 किलोमीटर, बी 3,412 किलोमीटर, सी 3,124 किलोमीटर या डी 3,214 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। इसके ऑप्शंस हैं ए 3,033 किलोमीटर, बी 3,133 किलोमीटर, सी 2,933 किलोमीटर या डी 3,214 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 2,933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए 6,200 किलोमीटर, बी 6,100 किलोमीटर, सी 6,175 किलोमीटर या डी 6,500 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 6,100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसके ऑप्शंस हैं ए 2.2%, बी 2.4%, सी 2.8% या डी 3.2%। इस प्रश्न का सही जवाब है 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल विश्व के कुल सतह क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 18.6%, बी 27.7%, सी 10.7% या डी 43%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 10.7%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.7% भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं ए 10.7%, बी 29.3%, सी 18.6% या डी 43%। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 29.3%। संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 27.7%, बी 10.7%, सी 18.6%, डी 29.3%। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 27.7%। पूरे भारत के भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है।
संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 43%। संपूर्ण भारत के 43% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसके ऑप्शंस हैं ए 200 मील, बी 111 मील, सी 24 मील या डी 12 मील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 12 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील की दूरी तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसके ऑप्शंस हैं ए 12 मील, बी 100 मील, सी 200 मील या डी 24 मील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 24 मील। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 समुद्री मील की दूरी तक है। अब बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसके ऑप्शंस हैं ए 100 मील, बी 400 मील, सी 200 मील या डी 300 मील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 200 मील की दूरी तक है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।